अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 की 4.2 के बारे में, जिसमें हमने कॉन्ग्रेंस रिलेशन को देखना है कि ए एंड बी कब एक दूसरे के कॉन्ग्रेस होते हैं। बेसिकली ये जो साइन होता है ये कॉन्ग्रेस का साइन होता है, ट्रिपल इक्वल का, ये कॉन्ग्रेस को शो करता है। अब कॉन्ग्रेस ऑलवेज किसी नंबर के मतलब किसी एन नंबर पे डिफाइन ऑलवेज होता है। ये कांग्रेस की डेफिनेशन में है कि मतलब ये एन पे डिपेंड करता होता है कि किसी एन नंबर के लिए ये रिलेशन डिफाइन होता है। कोई एक एन नंबर फिक्स कर लेंगे तो ए एंड बी कांग्रेस होंगे। कब होंगे? जब मतलब एन डिवाइड करेगा ए माइनस बी को के डिफरेंस को। अब ये क्वेश्चन है, अच्छा जी, ये सिंपल ब्रीफ इंट्रोडक्शन था कांग्रेस के बारे में। अच्छा जी, अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में है प्रूव ईच ऑफ द फ्लोइंग असर्शंस। अब फर्स्ट क्या है कि इफ़ ए इज़ कॉन्ग्रेंस टू बी मॉडुलो एन में एंड एम डिवाइड करता है एन को, देन ए कॉन्ग्रेस होगा बी के मॉडुलो एन एम में भी। अगर मतलब एक नंबर है, सपोज करें कि एन हमारे पास मतलब हमें कॉन्ग्रेस है ए एंड बी के, यानी कि एन डिवाइड करता है ए माइनस बी के डिफरेंस को, और कोई एक और नंबर है जो एन को डिवाइड करता है, यानी कि एम डिवाइड करता है एन को, तो मॉडुलो एम में तो फिर मॉडुलो एम में ए कॉन्ग्रेस बी के भी होगा। कॉन्ग्रेंट है बी के तो हम इसे लिख सकते हैं कि मॉडुलो एन में, तो हम इसे लिख सकते हैं। ऑब्वियसली इसका मतलब ये होता है कि एन डिवाइड करता है ए माइनस बी को, यानी कि अगर इसको बाय डिविजिबिलिटी हम लिख सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल टू एन सम इंटीजर। हमने वो इंटीजर जिस मतलब सपोज कर लिया के हमारे पास सम के, और हमने नेक्स्ट हमें दिया हुआ है कि एम डिवाइड करता है एन को भी, तो ऑब्वियसली फिर उसे भी हम एन सम आर सम इंटीजर लिख सकते हैं। बाय डिविजिबिलिटी हमने ये लिख लिया फॉर सम आर। अब हमने यहाँ पे n की वैल्यूज़ ना इस इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर दी, ये चीज़ आ जाएगी। तो ये चीज़ ये भी शो करती है कि ए मतलब बाय डिविजिबिलिटी फिर ये भी लिख सकते हैं कि ए कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडुलो n में, या मतलब ये वाली चीज़ को अगर हम ये, बिकॉज आर भी हमारे पास कोई इंटीजर है, के भी, तो इन दोनों का प्रोडक्ट भी कोई इंटीजर होगा, तो m फिर बेसिकली a माइनस बी कॉन्ग्रेंट है m के मॉडुलो m में। अगर हम इसे किसी एग्जांपल में इम्प्लीमेंट करें, सपोज कर लें कि हम ले लेते हैं 20 कॉन्ग्रेंट है 4 के मॉडुलो 8 में। 8 में हमने सपोज किया, ऑब्वियसली 8 भी डिवाइड करता है 20 और -4 के डिफरेंस को, तो मतलब 8 डिवाइड करता है 16 को, और हमने अब हम नेक्स्ट कंडीशन है कि m डिवाइड करें n को, तो हमारे पास सपोज करें 2 हमारे पास एक और नंबर है जो 8 को डिवाइड करता है 8 को 2 8 को डिवाइड करता है, 8 इज़ डिविजिबल बाय 2। तो अब मतलब फिर वो ये कहता है कि फिर ए मॉड अगर ए 2 को डिवाइड करता है तो फिर वो ए एंड बी के डिफरेंस मतलब ए एंड बी के मतलब उसके लिए भी मॉडुलो एम में हमारे पास कॉन्ग्रेंट होगा। तो मतलब ए अगर 8 हम डिवाइड करता है 2 को, तो फिर यानी कि 20 जो होगा कॉन्ग्रेंट होगा 4 के मॉडुलो 2 में भी। ये चीज़ है, मतलब ये चीज़ बेसिकली अगर हम एग्जांपल में इम्प्लीमेंट करें तो ये चीज़ बनती है हमारे पास। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास 16 आता है, तो 16 मतलब 2 डिवाइड करता है 20 और -4 के डिफरेंस को, जैसे 8 डिवाइड करता है 20 और 4 के डिफरेंस को। ठीक हो गया? ये जस्ट हमने एग्जांपल में इंप्लीमेंट करके देखा है। इसका बी पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही है कि इफ़ ए कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडुलो एन में और सी ग्रेटर है 0 से, तो हमने ये प्रूव करना है कि सी ए भी कॉन्ग्रेंट होगा सी बी के मॉडुलो सी एन में, यानी कि उनका प्रोडक्ट। ये चीज़ हमने शो करनी है। अब इसे सिंपली हम तो प्रूफ करना तो सिंपल है, बाय डिविजिबिलिटी हम इसे प्रूव कर दें कि यानी कि ये हमारे पास कंडीशन के एन डिवाइड करता है, वही बात कि एन डिवाइड करता है ए माइनस बी को, तो फिर ए माइनस बी इज इक्वल टू के एन के डिफरेंस वेयर के इज सम इंटीजर। तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं, अब सी को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये चीज़ आ गई, और नेक्स्ट ऑनवर्ड हम ये कह सकते हैं कि अगर ये चीज़ है हमारे पास एक इंटीजर है, तो सी इनका डिफरेंस इसके भी कॉन्ग्रेंट, यानी कि सी ए कॉन्ग्रेंट है सी बी के मॉडुलो सी एन में। ठीक हो गया? अगर किसी एग्जांपल में हम अगर हम इसे किसी एग्जांपल में इम्प्लीमेंट करें तो हमारे क्वेश्चन ज़्यादा इजी हो जाता है समझने में। ये तो हमारे पास एक जनरल प्रूव होता है ना। अब जैसे कि अगर हम इसकी एग्जांपल देख लें कि ए कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडुलो एन में, ये अब क्या चीज़ हमने शो करनी है कि सी ग्रेटर हो 0 से। ऑब्वियसली सी ग्रेटर होगा 0 को, नेगेटिव भी इफेक्ट करता है बिकॉज एन ने डिवाइड करता है एन ने डिवाइड करना होता है ए माइनस बी के डिफरेंस को, और सी ग्रेटर होना चाहिए, और सी ग्रेटर होगा यानी कि नेगेटिव भी नहीं होना चाहिए और 0 भी नहीं हो। 0 होगा तो ऑब्वियसली वो मतलब मल्टीप्लाई होगा तो वो सारी टर्म को 0 कर देगा, लेकिन मतलब 0 नहीं होना चाहिए और ग्रेटर होना चाहिए हमारे पास। अच्छा जी, अब हम इसे करें तो हमारे पास ये चीज़ क्या बनती है कि एक कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडुलो एन में। अगर हम कोई एग्जांपल देखें इसकी, तो लाइक हम 24 कॉन्ग्रेंट है 20 के मॉडुलो 5 में,
मॉडुलो 5 में। अब यहाँ पे अगर हम इसके साथ हम कोई सी मल्टीप्लाई करें, विच इज़ कंडीशन है कि सी ग्रेटर हो 0 से, तो हम सपोज करते हैं हम 2 मल्टीप्लाई करके देख लें, मतलब आप नेक्स्ट राउंड में देख लीजिएगा 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 50 हो जाएगा और ये हमारे पास 40 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा मॉडुलो 10 में, यानी कि मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई कर, अब देखिए यहाँ पे 10 डिवाइड करता है 50 माइनस 40 के डिफरेंस को, बिल्कुल वैसे ही जैसे 20 मतलब 5 डिवाइड करता है 25 और 20 के डिफरेंस को, यानी कि 25 कॉन्ग्रेंट है 20 के मॉडुलो 5 में, उसी तरह 50 कॉन्ग्रेंट है 40 के मॉडुलो 10 में। ठीक हो गया। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ ए कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडुलो एन में एंड इंटीजर ए बी एन आर ऑल डिविजिबल बाय डी और डी ग्रेटर हो 0 से, उस पर ये कंडीशन है। अगर हम इसे जनरल देखें तो इजी है, देखें अब इसे हम ऑब्वियसली इसे हम इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं बाय डिविजिबिलिटी। नेक्स्ट राउंड में हम लिखेंगे, हमें ये गिवन है, गिवन चीज़ें हैं, गिवन जो हमने सारा लिखा है ना, ये सारा हमें गिवन है। नेक्स्ट हमें गिवन है कि ए बी एन सारे डिविजिबल हैं डी से, यानी कि डिविजिबल हैं डी से, यानी कि ए डी को भी डिवाइड करता है, बी भी डी को डिवाइड करता है और एन भी डिवाइड करता है डी को, यानी कि डी डिविजिबल है इन सारे नंबरों से, यानी डी डिविजिबल है इन सारे नंबरों से। तो इस तरह की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो यानी कि हमें कोई ना कोई इंटीजर मिल जाएगा कि मतलब ए के साथ डी का सम, डी के साथ कुछ प्रोडक्ट करें तो ए बने और बी के साथ कुछ प्रोडक्ट करें, बाय डिविजिबिलिटी मतलब इसको इस तरह लिख सकते हैं। ठीक हो गया, ये चीज़ हमें दी थी, गिवन थी। ठीक है, नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने ये वाली जो ए बी की वैल्यूज़ निकालेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास ये वाली चीज़ बनती है। इस इक्वेशन में पुट करने से ये वाली चीज़ बनती है K1 माइनस K2 आ जाएगा हमारे पास और K3 आ जाएगा। अब हमें पता है K1 हमारे पास इस चीज़ के इक्वल है और K2 इस चीज़ के इक्वल है, K3 इस चीज़ के। यहाँ पे K हमें वो इंटीजर मिल गया कि हम इसे इस तरह की फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर ए डी को डिवाइड करता है कॉन्ग्रेंट है, बी डी को डिवाइड करता है, मॉडुलो एन डी को डिवाइड करता है। यानी कि बेसिकली ये वही कंडीशन है जैसे हमने सी में किया है, जैसे हमने यहाँ पे सी में किया था ना, सी मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे हमने डिवाइड में ये चीज़ शो कर दी। अगर हम इसे किसी एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट करें, जैसे हमने ये किया होगा कि ए कॉन्ग्रेंट है बी के मॉडुलो एन में, ये चीज़ होती है। तो 20 कॉन्ग्रेंट है 4 के मॉडुलो 8 में, 8 में मॉडलो है, मतलब जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल दी थी सेम ये उसी तरह है। अब मतलब कोई हमने ऐसा डी कंसीडर करना है जो ग्रेटर 0 से, और डी के लिए क्या कंडीशन है कि डी ग्रेटर हो 0 से और विच इज़ 2 हमने ले लिया, और डी इन ए बी और एन को डिवाइड करता हो, और यहाँ पे 2 ऐसा नंबर हमें मतलब हमने ले लिया कि जो इस कंडीशन को फुलफिल करता है, तो वहाँ पर 2 आ गया वो। तो अगर हम इसको देखें तो 22 को डिवाइड करता है, 4 भी 2 को डिवाइड करता है, 8 भी 2 को डिवाइड करता है। यहाँ पे 10 आ गया हमारे पास, 10 कॉन्ग्रेंट है हमारे पास 2 के मॉडुलो एन में, और यहाँ पे एन हमें क्या मिल गया, हमें 4 मिल गया। अब हम देखें तो 4 डिवाइड करता है 10 माइनस 8 को, विच इज़ 10 माइनस 2 को, 4 हमारे पास डिवाइड करता है 10 माइनस 2 को, यानी कि 8 को। तो फिर मतलब 10 कॉन्ग्रेंट है 2 के मॉडुलो 4 में। बिल्कुल वैसे ये किस तरह हमने फाइंड किया, जैसे 20 हमारे पास कॉन्ग्रेंट है 4 के मॉडुलो 8 में, सेम उसी तरह 10 कॉन्ग्रेंट है 2 के मॉडुलो 4 में, अगर हमारे पास डी जो हो 2 हो। ठीक हो गया। अगर इस क्वेश्चन से रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके जी, थैंक यू सो मच।